नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण का मतदान चल रहा है और अब ये बात शीशे की तरह साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष को हल्के में लेने की एक ऐतिहासिक भूल इस चुनाव में कर दी है। जहां चुनाव से पहले चारों तरफ अब की बार 400 पार का हंगामा था, वहीं 5वें चरण का मतदान होते होते ये बात स्पष्ट है कि इंडिया गठबंधन यहां पर न केवल कड़ी टक्कर दे रहा है एनडीए को, बल्कि भारी पड़ता नजर आ रहा है। आज हम बात करेंगे 5वें चरण की उन 49 लोकसभा सीटों के बारे में जहां पर आज मतदान हो रहा है और देखेंगे कि कहां पर किसका पलड़ा भारी है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। 5वें चरण में महाराष्ट्र में 13 सीटों पर वोटिंग हो रही है और ये जो 13 सीटें हैं ये महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र में हैं, मुंबई के आसपास के क्षेत्र में हैं, जो कि शिवसेना का गढ़ है। शिवसेना का गढ़ है और इसी वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 9 सीटों पर इंडिया गठबंधन को बढ़त है, जबकि 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है। शिवसेना जो कभी भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी हुआ करती थी, बल्कि पूरे भारत में सबसे स्वाभाविक सहयोगी मानी जाती थी भाजपा की, वही शिवसेना इस वक्त इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। इसके पीछे मुख्यमंत्री पद को लेकर उद्धव ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के बीच में विवाद है और उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना को भारतीय जनता पार्टी ने न केवल तोड़ दिया, बल्कि इनके सहयोगी एनसीपी जो कि शरद पवार की पार्टी है उसे भी तोड़ दिया और इस वक्त महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाई हुई है। सरकार तो बन गई, लेकिन इसका नुकसान लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर न केवल जनता इस तरह की चीज़ों को पसंद नहीं कर रही है, नाराज़ है जोड़ तोड़ की राजनीति से, वहीं दूसरी तरफ सिंपैथी मिल रही है शिवसेना को भी, क्योंकि उसका नाम निशान सब कुछ छीन लिया गया है उद्धव ठाकरे का। यहाँ पर उद्धव ठाकरे के सामने एक मौका है कि वो ये साबित करें कि उनके पिता बाला साहब ठाकरे के वास्तविक वारिस वही हैं, उनकी शिवसेना ही असली शिवसेना है। और यहाँ पर 5वें चरण में इसमें सफलता भी मिल रही है। जो 9 सीटें हैं ज़्यादातर शिवसेना को हैं और इसमें उद्धव ठाकरे सफल होते दिखाई दे रहे हैं। तो 13 में से 4 भारतीय जनता पार्टी को बढ़त है, जबकि 9 सीट पर यहाँ पर बढ़त है शिवसेना को या इंडिया गठबंधन को। इसके बाद हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में तो और भी बुरी स्थिति थी। भारतीय जनता पार्टी इसे अपना होम ग्राउंड समझ रही थी, लेकिन अब ये भाजपा के लिए वाटरलू का मैदान बनता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने 64 सीट जीती थी और इस बार भी, क्योंकि अयोध्या का मंदिर, राम मंदिर की वजह से ऐसा था कि यूपी में बहुत ज़बरदस्त जो है भाजपा की लहर होगी, पूरा साफ हो जाएगी 80 की 80 सीट। इसी से उत्साहित होकर आपने शुरुआत में सुना होगा अब की बार 80 पार का नारा। हम तो रोज़ ही हज़ारों बार सुनते हैं, आपके कमेंट सेक्शन में आता रहते हैं कमेंट्स, तो लेकिन अब उसमें बहुत कमी आई है। आप देख रहे हैं ये जो 5वें चरण में 14 सीटों पर मतदान होना है उत्तर प्रदेश में, आपको बता दें कि इसमें से 13 सीटों पर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी, लेकिन इस बार यहाँ पर हालात बदल गए हैं। ये जो सीटें हैं 14 सीटें हैं, ये बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट है उत्तर प्रदेश में जहाँ पर चुनाव हो रहा है, जैसे कि अमेठी, रायबरेली, अयोध्या, कैसरगंज। इन सीटों पर पूरे देश की नज़र है। अमेठी रायबरेली गांधी परिवार की वजह से आप जानते ही हैं, हालांकि राहुल गांधी इस बार अमेठी से नहीं रायबरेली से लड़ रहे हैं। इसके अलावा कैसरगंज में भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व सांसद थे बृजभूषण शरण सिंह, उनके ऊपर भारतीय महिला पहलवानों के यौन शोषण का आरोप था। वो कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे। उन्हें इस बार भाजपा ने टिकट इसीलिए नहीं दिया है, उनके बेटे करण भूषण को टिकट दिया है। अब वो कितने सफल होंगे इस सीट को बचाने में, ये आपको आने वाला समय बताएगा। तो अब हम देख लें, यहाँ जो 14 सीटें हैं इसमें से 8 पर भारतीय जनता पार्टी भारी पड़ती दिख रही है, जबकि 6 सीट पर बढ़त है इंडिया गठबंधन को। जब पिछली बार भाजपा ने यहाँ पर 13 की 13 सीट जीत ली थी, तो अगर उससे कंपेयर किया जाए तो ये भाजपा के लिए एक बहुत बड़ा झटका है और ये 272 के टोटल से भाजपा को काफ़ी दूर ले जा रहा है। इसके बाद
हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के बाद बात करेंगे बिहार की। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व को मीडिया द्वारा खारिज कर दिया गया था, कहा गया था कि इन्होंने अपने नेतृत्व में आज तक एक भी चुनाव नहीं जीता है, उसी तरह बिहार में भी तेजस्वी यादव को पूरी तरह से मीडिया ने नकार दिया था। ऐसा कहा जा रहा था कि ये तो हाई स्कूल पास भी नहीं है, ये क्या पार्टी संभालेंगे, अब इनकी पार्टी समाप्त है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंडिया गठबंधन को तेजस्वी यादव के नेतृत्व में अच्छी सफलता मिल रही है। जिन 5 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उसमें से 2 पर भाजपा को बढ़त है, जबकि 3 पर इंडिया गठबंधन आगे है। तेजस्वी यादव के बारे में जो कुछ भी कहा गया है मीडिया में, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से खासतौर से नीतीश कुमार के पलटी मारने के बाद उन्होंने परिस्थितियों को संभाला है, जैसी राजनीतिक परिपक्वता का प्रदर्शन किया है, उससे ये पूरे विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि आने वाले भारत के भविष्य की उम्मीद हैं तेजस्वी यादव। आगे बात करें तो ये है झारखंड में भी अजीब ही समस्या है। यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे, जिनको भूमि घोटाले में जो है कैद कर लिया गया, फिलहाल वो जेल में हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र भी दे दिया है मुख्यमंत्री पद से, और इस वक्त उन्हें चुनाव प्रचार करने के लिए भी जमानत नहीं मिली है, जैसे कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को मिली है। तो इसका 2 परिणाम हो सकता है। एक ये हो सकता है कि क्योंकि मुख्यमंत्री प्रचार नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से प्रचार अभियान इंडिया गठबंधन का यहाँ पर कमज़ोर हो रहा है। लेकिन ज़्यादा संभावना इस बात की है कि जब किसी बड़े नेता को अभी तक के देखा गया है, जब भी जेल में बंद कर दिया जाता है, तो उसे एक सहानुभूति मिलती है, सिंपैथी मिलती है, जो कि हेमंत सोरेन को मिलती दिखाई दे रही है। यहाँ पर जिन 3 सीटों पर मतदान हो रहा है आज, उसमें से 2 पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त पर है, जबकि 1 सीट पर इंडिया गठबंधन आगे है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल की बात कर लेते हैं। वेस्ट बंगाल में 7 लोकसभा सीट है। यहाँ पर कुल 42 लोकसभा सीट है, 5वें चरण में 7 पर मतदान होना है। यहाँ पर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने 18 सीट जीती थी, और मीडिया में लगातार ऐसा कहा जा रहा था कि भाजपा का न केवल वोट प्रतिशत बढ़ेगा बल्कि सीटों की संख्या भी बढ़ेगी। लेकिन जैसे जैसे मतदान होता गया तो अब ये स्पष्ट है कि सीटों की संख्या में इजाफा होता दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर जो 7 सीटें हैं जिनमें 5वें चरण में मतदान हुआ है, उसमें से 2 भाजपा के खाते में जा रही है, जबकि 5 जो है इंडिया गठबंधन यहाँ पर बढ़त बनाई हुई है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि वेस्ट बंगाल में भी इंडिया गठबंधन को काफ़ी फायदा होने जा रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे उड़ीसा की। उड़ीसा में आप देख सकते हैं कि यहाँ कुल 5 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है, और ये जो 5 सीटें हैं, इसमें सबसे बड़ी पार्टी नवीन पटनायक की जो उड़ीसा की पार्टी है, उसे 4 सीटों पर जीत हासिल हो रही है। वहीं 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है। इंडिया गठबंधन को यहाँ कोई सफलता नहीं मिल पाएगी, कोई भी सीट नहीं मिल रही है। आपको बता दें कि नवीन पटनायक और उनकी पार्टी बीजू जनता दल किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। ये ना तो इंडिया गठबंधन में है, ना ही एनडीए में है। इस वजह से इनकी जितनी ज़्यादा सीट आएगी, और अगर किसी भी गठबंधन को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता है, तो नवीन पटनायक का रोल किंग मेकर वाला हो जाएगा। तो क्या होगा, आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताएं। और आप जिस भी प्रदेश से आते हैं वहां पर आपको क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी को बढ़त है, एनडीए को बढ़त है या इंडिया को बढ़त है, कौन कितनी सीट जीतेगा और कुल सीटें कितनी आएंगी, इन दोनों ही गठबंधनों की हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो इंडिया गठबंधन के बाद हम बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में 2 लोकसभा सीट है। असल में जम्मू कश्मीर का विभाजन हो चुका है धारा 370 हटाए जाने के बाद से। तो ये जो 5वें चरण में मतदान होना है जिन 2 सीटों में से, तो 1 सीट जो है जम्मू कश्मीर में है, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, और 1 सीट लद्दाख में है, जो कि यूनियन टेरिटरी है। दोनों ही यूनियन टेरिटरी हैं और यहाँ पर मतदान होना है। वैसे 5 सीट जम्मू कश्मीर और 1 सीट लद्दाख में है। तो इन दोनों ही सीट पर इंडिया गठबंधन बढ़त में है। वैसे लद्दाख में पहले भाजपा ज़्यादा लोकप्रिय थी, लेकिन वहाँ पर सोनम वांगचुक और कुछ विवादों के तहत जो है इस समय भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता में कमी आई है, जिसका खामियाजा यहाँ पर भुगतना हो रहा है। और यहाँ पर इंडिया गठबंधन को लद्दाख में भी बढ़त है और जम्मू कश्मीर वाली सीट पर तो बढ़त है ही।
अब हम बात कर लेते हैं कुल योग पर। आप देखें कि 5वें चरण में 49 सीटों पर मतदान हुआ है। इसमें से 17 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का एनडीए आगे दिख रहा है, 28 सीट पर इंडिया गठबंधन को बढ़त है, वहीं अन्य के खाते में 4 सीट जाती दिखाई दे रही है। आप हमें ये बताएं कि आपको क्या लगता है, इंडिया गठबंधन को कितनी सीट मिल पाएगी और एनडीए गठबंधन को कितनी सीट मिल पाएगी? क्या किसी एक दल की इसमें पूरी बहुमत से सरकार बन पाएगी या फिर ये जो अन्य दल हैं उनका भी सहारा लेना पड़ेगा? अन्य में बड़े चेहरे हैं जगन मोहन रेड्डी, नवीन पटनायक और मायावती जी बसपा सुप्रीमो, ये सभी लोग किसके तरफ जाएंगे? ये भी एक महत्वपूर्ण बात होगी अगर किसी को 272 सीट नहीं मिल पाती है दोनों गठबंधन में से तब। तो आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।